कहानी की शुरुआत रोज नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की से शुरू होती है, जो एक बड़े से महल में काम करती थी। इस महल के कई अलग अलग हिस्से थे, जिसमें से एक हिस्से में पागल कैदियों को रखा गया था और एक हिस्से में अनाथ लोगों को रखा गया था, जिनका नर्स ध्यान रखती थी। और उसमें से एक हिस्सा नौकरों के लिए था। और उस महल का मालिक होता है पृष्ठ रेवन। उस महल के सभी लोग पृष्ठ रेवन की देखरेख में रहते थे। यहाँ सिर्फ वही कैदी रहते थे जिनमें दिमाग थोड़ा कम होता था। कैद खाने में नॉर्मन नाम का एक कैदी था, जो काफी मशहूर लेखक था। लेकिन नॉर्मन बहुत ही गंदी कहानियां लिखता था और इसलिए ही उसे यहाँ पर रखा गया, ताकि वह अपनी गंदी कहानियां लोगों तक ना पहुंचा सके, क्योंकि उस समय इस तरह की चीजें लिखना अपराध माना जाता था। एक दिन जब रोज उसके कपड़े लेने आती है, तो नॉर्मन कपड़ों के साथ उसे अपनी कहानी देता है और फिर रोज सबसे छुपाकर उस कहानी को एक पब्लिशर को दे देती है, जिसके बाद वो पब्लिशर कहानी को छापकर बेच देता है। और फिर देखते ही देखते सारी किताबें बिक गई थी, क्योंकि सबको नॉर्मन की कहानियां बेहद पसंद आती थी। उन्हें पढ़कर लोगों के तन बदन में आग लगने लगती थी। और जल्दी नॉर्मन की कहानियां राजा तक पहुंच गई और वह गुस्से में आकर नॉर्मन को मारने का हुक्म दे देता है। और ये सुनकर राजा के मंत्री उसे समझाते हैं कि अगर हमने उसे मार दिया तो लोगों की नजर में वह महान बन जाएगा, क्योंकि नॉर्मन एक मासूम लेखक है। जब वे सभी राजा को सलाह देते हैं कि हमें डॉक्टर विलियम से नॉर्मन का इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो ऐसी गंदी कहानियां लिखना ही छोड़ दे। डॉक्टर विलियम बेहद निर्दयी डॉक्टर था। वो इलाज के नाम पर मरीजों को तड़पाता था। अपने मरीजों को तड़पता देख उसे मजा आता था। दूसरी तरफ पृष्ठ रेवन रोज को पढ़ना लिखना सिखा रहा था। रोज मन ही मन रेवन से प्यार करती थी और रेवन को भी उसके प्यार का एहसास था, लेकिन वे चाहकर भी एक नहीं हो सकते थे। और फिर रात हो जाती है और रोज अपने दोस्तों को नॉर्मन की किताब पढ़कर सुनाती है। और रोज को नॉर्मन की कहानी बहुत पसंद थी। वो पूरे मजे लेकर उन्हें पढ़ती थी। इसी बीच कहानी सुनते सुनते रोज के दोस्त गर्म हो जाते हैं और वहीं पर मजे करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मन की किताब थी ही इतनी मसालेदार। कुछ दिनों बाद जब रोज नॉर्मन को कपड़े देने जाती है, तो वह उसे अंदर आने के लिए कहता है। फिर रोज कमरे के अंदर आकर पहले नॉर्मन को उसकी किताब से हुई कमाई देती है और फिर उसे बताती है कि तुम्हारी लिखी किताब बेहद मशहूर हो गई है और पब्लिशर ऐसे ही किताब आगे लिखने को कह रहा है। यह सुनकर नॉर्मन कहता है कि मैंने एक कहानी तो लिखी है, लेकिन मैं वो तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे हर एक पेज के लिए बदले में किस करोगी। लेकिन रोज चाहती थी कि हर हाल में वो नॉर्मन की कहानी पब्लिश करवा सके, इसलिए वह उसकी बात मान लेती है। लेकिन नॉर्मन किस करने के बहाने रोज को और बहलाने लगा, जिससे रोज को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहानी छीनकर उसे बुरा भला कहने लगती है। और उन दोनों की आवाज रेवन भी सुन लेता है, इसलिए वो अंदर आ जाता है। जिसके बाद रोज रेवन से कहानी छुपाकर वहाँ से चली जाती है। अब रेवन नॉर्मन को लिखने के लिए प्रेरित करने लगता है। असल में रेवन को लगता था कि अगर नॉर्मन अपनी जिस्मानी हवस के बारे में लिखेगा तो एक ना एक दिन उसका मन साफ हो ही जाएगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि नॉर्मन लिखने के साथ साथ अपनी किताब को पब्लिश भी करवा रहा है और इस काम में रोज उसकी मदद कर रही है। जल्दी ही डॉक्टर विलियम भी रेवन से मिलने पहुंच गया। वो उसे बताता है कि राजा ने मुझे नॉर्मन के इलाज की जिम्मेदारी दी है। विलियम से बात करने के बाद रेवन को पता चल जाता है कि नॉर्मन की लिखी कहानियां पब्लिश हो रही है और यह जानकर रेवन को नॉर्मन पर बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर भी वह विलियम से कहता है कि मैं इस बारे में नॉर्मन से बात करूंगा। असल में रेवन विलियम के बारे में अच्छे से जानता था कि वह किस तरह का इलाज करता है, इसलिए वह नॉर्मन को उससे बचाना चाहता था। और फिर वो जल्दी जल्दी नॉर्मन के पास आता है और उस पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगर तुमने अब कुछ भी लिखकर पब्लिश करवाया तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ विलियम को मैरी नाम की एक अनाथ लड़की पसंद आ गई थी और फिर विलियम उस लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। मैरी विलियम की बेटी की उम्र की थी और रात होते ही विलियम उस लड़की से जबरदस्ती करता है। कुछ ही दिनों बाद ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई कि विलियम ने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की है। फिर देखते ही देखते ये बात नॉर्मन तक भी पहुंच गई और फिर नॉर्मन मैरी की स्थिति के बारे में सोचकर एक नाटक लिखने लगा, जिसमें उसके पागल साथी एक्टिंग करने वाले थे। सभी लोग जोरों शोरों से इस नाटक की तैयारी करने लगे और इसे देखने के लिए कई लोगों को बुलाया गया और इन लोगों में विलियम भी मैरी के साथ आता है। जब स्टेज पर मैरी और विलियम की कहानी दिखाई जाने लगी तो विलियम को गुस्सा आ गया, जबकि मैरी को यह सब देखकर मजा आ रहा था। नाटक में बताया जा रहा था कि बूढ़ा विलियम कैसे मैरी की गुफा में धमाका करता होगा। सभी लोग नाटक देखकर खुश हो रहे थे। रोज भी पर्दे के पीछे से सब देख रही थी और इसी बीच एक पागल कैदी उसे दबोच लेता है, क्योंकि नॉर्मन का नाटक देखकर वो भी ऐसे ही करना चाहता था। रोज खुद को बचाने के लिए गर्म ड्रेस उसके मुंह पर लगा देती है, जिसके बाद सभी को इस घटना के बारे में पता चल जाता है। यह सब देखकर विलियम रेवन पर भी गुस्सा करता है, क्योंकि उसका मानना था कि सब कुछ नॉर्मन के कारण हुआ है। अब रेवन नॉर्मन के पास जाकर उसे
कलम और कागज छीन लेता है। कुछ दिनों बाद नॉर्मन की बीबी लिविया उससे मिलने आती है। नॉर्मन ने कई दिनों से कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था और वह अपना पूरा गुस्सा बीबी पर उतारने लगता है। नॉर्मन ने आज जो हरकत की थी उससे लिविया को काफी दुख पहुंचता है और इसलिए वो विलियम के पास जाकर उसे नॉर्मन का इलाज करने के लिए कहती है। लेकिन नॉर्मन के इलाज में काफी खर्चा होने वाला था, इसलिए नॉर्मन की किताब से जो कमाई हुई थी लिविया वो सारे पैसे विलियम को दे देती है ताकि वह उसके पति को ठीक कर सके। जबकि दूसरी तरफ नॉर्मन लिखने के नए नए तरीके खोज रहा था। जब उसे खाने को चिकन और वाइन दिया जाता है तो वो चिकन की हड्डी को अपनी कलम और वाइन को शाही बना लेता है और उसके पास कागज भी नहीं था, इसलिए उसने पूरी कहानी अपनी चादर पर लिख डाली। अगले दिन वो चादर रोज को मिलती है और रोज पूरी कहानी कागज पर उतारने लगती है। रोज अपनी माँ के साथ रहती थी जो देख नहीं सकती थी। रोज उसे भी नॉर्मन की कहानी सुनाती है और वो भी कहानी सुनकर खुश होती है। देखते ही देखते यह कहानी भी छप गई और जब यह बात रेवन तक पहुंची तो उसने नॉर्मन के कमरे से सारा सामान हटा दिया ताकि वह चाहकर भी कुछ न लिख सके। असल में रेवन यह सब इसलिए कर रहा था ताकि वह नॉर्मन को जल्द से जल्द विलियम के इलाज से बचा सके, लेकिन नॉर्मन उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। इतना कुछ होने पर भी नॉर्मन का लिखने का जुनून कम नहीं होता और अब वो अपने खून से अपने कपड़ों पर पूरी कहानी लिख डालता है। जब रोज उसका यह जुनून देखती है तो वह बेहद खुश होती है और खुशी के मारे उसे किस करने लगती है। जब रोज नॉर्मन के कमरे से बाहर निकल रही थी तो एक लड़की उसे देख लेती है और वह जल्दी जल्दी विलियम के पास जाकर उसे सब बता देती है कि नॉर्मन की मदद करने वाली रोज है। और उधर नॉर्मन सबको अपनी कहानी दिखा रहा था। उसके लिखने के नए नए तरीके देखकर सभी लोग हैरान थे, जबकि रेवन गुस्से में आकर उसके सारे कपड़े उतरवा लेता है। अगली सुबह विलियम के कहने पर रोज को सभी के सामने कोड़े से पीटा जाने लगा क्योंकि वह नॉर्मन की मदद करती थी। जैसे ही रेवन की नजर उस पर पड़ी तो वो उन्हें रोककर खुद पर कोड़े मारने को कहता है। उसका कहना था कि सारी गलती मेरी है, इसलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, लेकिन विलियम एक प्रीस्ट को सजा नहीं दे सकता था। और इस घटना के बाद रेवन ने रोज को यहाँ से दूर भेजने का फैसला किया। रात को जब रोज अपनी माँ के साथ सो रही थी तो वो चुपके से रेवन के कमरे में आती है और उससे कहती है कि मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और रोज रेवन के भाव में समा जाती है, लेकिन रेवन जल्द ही खुद को संभाल कर उसे खुद से दूर कर लेता है। असल में रेवन भी रोज से बेहद प्यार करता था, लेकिन प्रीस्ट होने के कारण वो उसके प्यार को कबूल नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ मेरी भी नॉर्मन की बहुत बड़ी फैन थी। उसकी कहानी पढ़कर मेरी के सीन में जुनून सवार हो जाता था। जब विलियम उसकी प्यास नहीं बुझा पाता तो मेरी का एक घर के नौकर के साथ ही चक्कर शुरू हो जाता है। वो दोनों से ऐसा ही करते थे जैसा नॉर्मन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। एक दिन जब विलियम घर से दूर था तो मेरी एक चिट्ठी लिखकर नौकर के साथ भाग गई। विलियम को मेरी के बिस्तर पर नॉर्मन की किताब नजर आती है, जिसे देखकर वो उसके लिए भी नॉर्मन को ही जिम्मेदार समझने लगा। उधर रोज नॉर्मन को बताती है कि रेवन मुझे यहाँ से दूर भेजने वाला है, इसलिए मैं एक आखिरी बार तुम्हारी कहानी पढ़ना चाहती हूँ। नॉर्मन लिखना तो चाहता था लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था और फिर अपनी योजना के अनुसार नॉर्मन के बराबर वाले कमरे में जो पागल रहता था वो उसे अपनी कहानी सुनाता है और फिर वो पागल अगले को ये कहानी सुनाता था और इस तरह करते करते ये कहानी रोज तक पहुंच रही थी, जो अपने कमरे में बैठी उसे कागज पर लिख रही थी। लेकिन जब कहानी में आग का जिक्र आया तो एक पागल ने अपने कमरे में ही आग लगा ली, जिसके बाद हर जगह आग फैल गई और सभी लोग भागने लगे। इसी बीच एक मौका देखकर जिसने एक बार पहले भी रोज को किडनैप किया था वो आज फिर से रोज को पकड़ लेता है और वो फिर से रोज के साथ जबरदस्ती करता है और इस बार वो कामयाब भी हो जाता है और फिर रोज चीखने लगती है। और जब रेवन ने रोज की चीखें सुनी तो वो उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसने आने में देरी कर दी थी क्योंकि रोज मर चुकी थी और अब रेवन रोज की मौत के लिए नॉर्मन को सजा देना चाहता था। गुस्से में आकर रेवन नॉर्मन की जुबान काट देता है, जिसके कारण नॉर्मन की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और फिर कहानी 1 साल बाद शुरू होती है। पूरे पागल खाने को विलियम संभाल रहा था और रेवन की जगह एक नया प्रीस्ट आ गया था, क्योंकि रोज की मौत के सदमे से रेवन पागल हो गया था। अब वह भी नॉर्मन की तरह अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन विलियम उसे ऐसा करने नहीं देता और इसके साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।